Okay, so today we are going to learn about the PBL. आज हम लोग PBL के बारे में सीखेंगे कि PBL क्या होता है और PBL क्यों लाया गया है. We are going to learn what is the PBL and why the government has brought this PBL. So सबसे पहले PBL के बारे में सीखने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि वर्ड जो है जो PBL इसका फुल फॉर्म क्या है. What is the full form of PBL? So the full form of PBL is project based learning. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं परियोजना आधारित शिक्षण. परियोजना आधारित शिक्षण का मतलब होता है कि आप जो भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, PBL का मतलब होता है आप जो भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उसको मेमोराइज मतलब उसको पूरा जबरदस्ती याद नहीं करवाना है, लेकिन आपको इस तरीका से पढ़ाना है कि वो करते करते उस चीज को, उस पढ़ाई को सीख जाए. PBL मीन्स क्या होता है? ए टीचिंग मेथड वेयर स्टूडेंट लर्न बाय एक्टिविटी. PBL is a teaching method where student will learn by activity, not by learning or memorizing. मेमोराइज करके और याद करके नहीं, बल्कि उसको क्रियाकलाप के द्वारा उस चीज को सीखना है. उदाहरण के तौर पे यदि आप एवापोरेशन जो वाष्पीकरण के बारे में सिखा रहे हैं तो आप बच्चे लोग को बोलिए कि एक गिलास में पानी ले लो और गिलास का पानी किसी जगह पे फेंक दो और देखो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वो अपने आप सूख जाएगा, और इसी को कहते हैं वाष्पीकरण, एवापोरेशन. तो इस प्रकार से रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम होते हैं उससे रिलेटेड टीचिंग देना, इसी को कहते हैं PBL, परियोजना आधारित शिक्षण. क्यों ऐसा कहा गया है? कि क्योंकि NEP 2020 के बारे में बात किया जाए तो NEP 2020 में, NEP 2020 में इस प्रकार से बताया गया है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग. Whatever things you are teaching, it must be free from rote learning. Means आपको ऐसा नहीं करना है कि students you have to memorize this, students you have to learn this. जबरदस्ती याद नहीं करवाना है, लेकिन आपको उसको फ्री कर देना है. कौन से, किस चीज से? तो रोट लर्निंग से, मतलब मेमोराइजिंग नहीं करवाना है. आपको ऐसा पढ़ाना है कि वो करते करते सीख जाए. दूसरा है लर्निंग बाय डूइंग. ऐसा पढ़ाना है कि वो जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो करके सीखे उस बात को कर करके वो लड़का, अगर स्टूडेंट उस बात को सीखता है तो ये बहुत अच्छा है. NEP 2020 में इस प्रकार से बोला गया है. फिर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. आप व्हाट एवर थिंग्स यू आर टीचिंग, जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं तो आपको इस तरह से पढ़ाना है कि वो जब वास्तविक जीवन में, अपने जीवन में जाए, अपने संसार में जाए तो उससे उस चीज को रिलेट कर ले. मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं और दुकान में जा रहा है बच्चा, स्टूडेंट, और किसी भी चीज का लेन देन में उसको अगर तकलीफ हो रही है तो आप उस बच्चे को रियल वर्ल्ड के लायक नहीं पढ़ाएं. इसलिए आपको ऐसा पढ़ाना है, हमें ऐसा पढ़ाना है स्टूडेंट लोग को कि वो जब जाए दुकान पे, अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो दुकान पे जाए तो कितना पैसा का सामान लिया और कितना पैसा देना और कितना पैसा लेना है उसको ये मालूम होना चाहिए. फिर आता है कोऑपरेटिव लर्निंग. ऐसा हमको सिखाना है कि सभी बच्चे एक साथ मिलके, सहभागिता के साथ मिलके सीखें. दे मस्ट बी लर्निंग विद कोऑपरेशन. कोऑपरेटिव होना चाहिए. फिर स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए. NEP 2020 says that the teaching must be centered by the children, with children. मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि मास्टर सेंटर्ड होना चाहिए. पहले जमाने में क्या होता था कि जो मास्टर पढ़ा दिए वही स्टूडेंट्स सीखते थे, लेकिन अभी क्या हो गया कि स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स को देखते हुए हमें क्या करना है, पढ़ाना. वी हैव टू टीच अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स. तो ये बातें हो गई NEP 2020. क्यों ऐसा? तो एक 3 वर्ड्स जो हमको बहुत मदद करता है. सबसे पहला है पेडागोजी. पेडागोजी का मतलब होता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो किसको पढ़ा रहे हैं? तो चिल्ड्रेंस को पढ़ा रहे हैं. तो आर्ट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन, साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन, इट इज कॉल्ड पेडागोजी. पेडागोजी क्या है? तो हम बच्चे लोग को यदि पढ़ा रहे हैं तो इसको हम पेडागोजी कहते हैं. तो पेडागोजी का सबसे मुख्य बात यह है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है. व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, ऑल डिपेंड्स ऑन द टीचर. सो इट इज टीचर सेंट्रिक. टीचर सेंट्रिक हो जाता है क्योंकि बच्चे लोग को नहीं मालूम है कि आप हमें क्या पढ़ना है और क्या कैसे पढ़ना है. इसलिए टीचर को क्या करना है पेडागोजी में? पेडागोजी का टीचर वो होते हैं जो बच्चे लोग को क्या पढ़ना है
और कैसे पढ़ना है सब वही बताते हैं। तो ये क्या होता है, साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि एंड्रागोजी। एंड्रागोजी का मतलब होता है टीचर अब एज ए फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं। एज ए फैसिलिटेटर मीन्स the teacher will help the students what to teach, only they will be guiding the children, the students. एंड्रागोजी में एज ए फैसिलिटेटर हो जाते हैं, केवल गाइड करते हैं कि आपको इस प्रकार से पढ़ना है। ह्यूटागोजी में अगर आ जाते हैं तो यह हो जाता है सेल्फ डिटरमाइंड। सेल्फ डिटरमाइंड का मतलब जैसे अब हम लोग को अपना करियर आगे बढ़ाना है तो हमको किसी के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। हम जो पढ़ना चाहते हैं और जैसे पढ़ना चाहते हैं अपना टाइम निकाल के पढ़ेंगे। लेकिन हमको सबसे ध्यान कहाँ देना है, हमको ध्यान देना है पेडागोजी पे। पेडागोजिकल टीचर वो होते हैं जो बच्चे लोग को कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है इसको देख के वो पढ़ाते हैं। इस वजह से हमको पीबीएल के अनुसार से चलना है। हमको इस प्रकार से पढ़ाना है कि बच्चे लोग करके, ज्यादातर किसी भी कार्य को करके और रियल जिंदगी में जोड़कर, अपने आप को वास्तविक जिंदगी में जोड़कर उस सारी चीजों को क्या कर पाए, सीख पाए। तो अगर हम पीबीएल अच्छे से पढ़ाते हैं, पीबीएल अच्छे से बताते हैं, बच्चे लोग को प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखाते हैं, तो बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर पाएंगे,